इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देखिए सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है। शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। इस समय मैं रामलीला मैदान दिल्ली में हूँ। यहाँ पर अभी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का शपथ ग्रहण हुआ है और यहाँ पर दिल्ली होमगार्ड के काफ़ी जवान आए हुए थे और उन्हें भी कुछ न कुछ नई सरकार से आस है, जो नई सरकार हमारे लिए कुछ कर पाएगी। और हमारे सामने अभी दिल्ली होमगार्ड के जवान मौजूद है, संजय शर्मा जी है और ये कुछ बताना चाह रहे हैं। संजय शर्मा जी, आप लोग यहाँ किस लिए आए थे और कितने लगभग जवान थे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ साथ मोदी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पिछले 2 दशकों से होमगार्ड भटकता फिर रहा है। नौकरी कभी है 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 1 महीने तनख्वाह है नहीं है, कब मिलेगी ये कोई पता नहीं होता। आज हम बड़े खुश हैं कि हम अपनी होमगार्ड की समस्या लेकर माननीय सरकार, भाजपा सरकार की जो आज मुख्यमंत्री जी का जो चयन हुआ है और हमने अपनी मांगे रखी है, साथ साथ दिल्ली और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है और देश के होमगार्ड के लिए भी जब हम प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी बात सुन ली जाए। जी, और सामने श्यामवीर जी है, दिल्ली होमगार्ड के जवान है और डीटीसी में मार्शल है, तो इनसे भी जानेंगे आप लोगों ने क्या उम्मीद लेके आया था और कितना विश्वास है जो आपकी उम्मीद पर सरकार खड़ी उतरेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें ऐसे अवसर का मौका दिया और सबसे पहले मैं दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छे प्रकार से जीत हासिल की। और मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो प्लानिंग था, जो हमारा प्लानिंग ये था कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपने जवानों के साथ सम्मान करें और अपने भविष्य के बारे में कुछ जीवन को उज्ज्वला की तरफ ले जाएं। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे जवानों की अपनी एक कमजोरी है, जवान एकत्रित नहीं हो पाए। हम ही अपने जवानों को 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारे जवान इकट्ठे नहीं हो पाए। ठीक है। अरुण राम जी, क्या कहेंगे सर इसके बारे में?
सर नमस्कार। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो है आज दिल्ली के रामलीला ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर हम लोग अभी उपस्थित हैं और यहाँ जो हम लोग आए थे लगभग हज़ारों की संख्या में आज दिल्ली होमगार्ड के जवान यहाँ उपस्थित हुए थे और यहाँ आने का मेन हमारा पर्पस था जो हम सारे जवान दिल्ली होमगार्ड के जवानों का जो है काफ़ी दिनों से लगभग शोषण हो रहा है और हम लोग जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं और सरकार जो है हम लोगों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पा रही है और हम लोग चाहते हैं नवनिर्वाचित सरकार से जो हमारे विषय में कुछ सोचे और हमारी जो है सेवा जो बार बार हमें एक्सटेंशन दिया जाता है, टूटी फूटी एक्सटेंशन दिया जाता है टुकड़ों में, उसको टुकड़ों में न देकर जो है एक मुश्त जो है उम्र के 60 साल तक किया जाए और हम लोग ताकि निर्भीक होकर और जोश के साथ अपना ड्यूटी कर सके। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग रामलीला मैदान में आए थे। लगभग हज़ारों जवान दिल्ली होमगार्ड के जवान यहाँ आए थे। अभी तो इसे प्रोग्राम खत्म हो चुका है और सारे प्रोग्राम में सम्मिलित थे और उन्होंने अपने एक मांग पत्र भी यहाँ जो है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को विधायकों के जरिए दिया है और हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार दिल्ली की बीजेपी सरकार दिल्ली होमगार्ड के बारे में कुछ अच्छा सोचेगी। धन्यवाद।